बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान और सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हम निकले हैं। बड़ा अहम केस था और इमरान खान के हक़ में बड़ा अहम फैसला हुआ है। दहशतगर्दी की दफ़ात जो है वो उड़ा दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अब ये बाकी की जो दफ़ात हैं वो रेलिवेंट फोरम पर जाएंगी, सेशन कोर्ट में जाएंगी और वहाँ जाकर डिसाइड होंगी। तो इस पर तो हम बाद में डिटेल से सिद्दीक जान बात करेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत मैं भी बात करूँ अपनी वीडियो में। लेकिन अब जो सारी नज़रें हैं वो जाके लग गई हैं तोशा खाना वाले मामले में, क्योंकि उसका फैसला महफूज हो गया है। तो अब उसमें बड़ी एक डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। मैं इस पर एक वीडियो ऑलरेडी कर भी चुका हूं, उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस भी कर चुका हूं। सिद्दीक जान की राय ज़रा जान लेते हैं कि इनके ख्याल में आप बताएं, आप ये ज़रा हमारे देखने वालों को केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें मुख्तसर सा, और आपकी ओपिनियन क्या है, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखें, मेरा तो इसमें साफ सा और सीधा सा एक आर्गूमेंट है। वो ये है कि जो स्पीकर साहब हैं वो 621F का जो रेफरेंस है वो नहीं भेज सकते। वो 63 के तहत रेफरेंस भेज सकते हैं। 63 चूँकि इस यहाँ पर लगती नहीं थी, तो उन्होंने इसका जो पैराग्राफ नंबर 14 अगर आप पढ़ें इस रेफरेंस का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जी इमरान खान ने चूँकि तोशा खाना से लिए गए जो तहाइफ हैं उसको 2019 में डिक्लेयर नहीं किया और फिर 2020-21 में डिक्लेयर कर दिया। तो एक साल के लिए उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की, एक साल के लिए अपने गोशवारे छुपाए, तो उनको 621F के तहत जो है वो उनको नाअहल करार दिया जाए। तो मेरा इसमें ओपिनियन यह है कि जी 621F की डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन दे भी नहीं सकता, स्पीकर साहब इलेक्शन वो भेज भी नहीं सकते। और एक जो काउंटर आर्गूमेंट आता है आमतौर पे लोगों की तरफ से कि जी फैसल वाडा के केस में भी तो 621F की डिक्लेरेशन दी थी, लेकिन अगेन वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अभी अटका हुआ है या पेंडिंग है। तो मेरा ख्याल है 60 वहाँ पर भी शायद वहाँ उस केस में भी जाके डिसाइड होके ये डिक्लेरेशन ये नहीं दे सकती। तो अल्टीमेटली से जाना सुप्रीम कोर्ट में ही है। ये एक बुनियादी नुक्ता है, मजीद आगे मैं बात करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक केस ये है कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से जो चीज़ें ली वो सेल की, और जो तोशाखाना से रिसीव की थी ली थी वो नहीं डिक्लेयर की थी, या जो फ्रोक करके पैसे है वो नहीं डिक्लेयर की थी। नहीं, देखें इस रेफरेंस में तोशा खाना से खरीदे जाने वाले तहाइफ को चैलेंज ही नहीं किया गया। ठीक है, जिक्र ही नहीं है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर यह तहाइफ लिए। इसका कोई नुक्ता ही नहीं है। नुक्ता यह है कि इन्होंने तोशा खाना से तहाइफ लिए लेकिन उसको एक साल के लिए डिक्लेयर नहीं किया, और फिर खुद ही कह दिया इस रेफरेंस में कि उन्होंने 20 और 21 में जाकर डिक्लेयर कर दिया। अब देखें इसमें बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ वाली मौजूद है, शेख रशीद वाली मौजूद है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस था मेरे जहन से, रात से नाम नहीं आ रहा, मैं रेफरेंस देखूंगा, रात भी एक जगह बात हो रही थी। अच्छा, उसमें अदालत ने कहा है कि अगर किसी ने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, ये कागजात नामजदगी की बात हो रही है कि कागजात नामजदगी जमा कराते हुए किसी ने अगर कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की, तो देखना पड़ेगा कि वो जो मिस डिक्लेरेशन है कागजात नामजदगी में उसकी इंटेंशन क्या है। बिल्कुल, अगर असासे छुपाकर क्या फ़ायदा लिया गया, और वो जो असासे छुपाए गए वो कानूनी तरीके से कमाए गए थे या गैर कानूनी तरीके से, तो ये जजमेंट्स में वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है। और यहाँ पर ये जो मेरा नुक्ता है वो ये है कि ये तो कागजात नामजदगी में छुपाने का केस ही नहीं है। ठीक है, ये तो केस है आपका जो आपके गोशवारे हैं, टैक्स गोशवारे, उसमें ना जमा कराने का। और टैक्स गोशवारों में जब आप जमा नहीं करा रहे तो वो मेरा ख्याल है FBI जो है वो आपको एक साल के लिए असासे छुपाने या ना जाहिर करने पर जुर्माना कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, असल में बात यह है कि ये आपकी वीडियो का बार बार हवाला देना पड़ता है जो आपने ईद उल फितर के बाद की थी, जिसमें आपने कहा था कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे ज़बान दे दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा और इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि नून लीग बार बार ये कह रही है कि या तो मियां नवाज शरीफ को वापस लाएं, या मियां नवाज शरीफ को वापस, अगर आप मियां नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते, और वापस कैसे लाएं मियां नवाज शरीफ को, उनके कम अज़ कम ये इस पर मेरी राय मुख्तलिफ है दोस्तों से। बहुत से दोस्त कहते हैं कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी तायात नाली ख़त्म हो। मेरी राय मुख्तलिफ है कि नवाज शरीफ ये कहते हैं कि वो जेल ना जाएं, तायात नाली नवाज शरीफ भी पता है कि उस वक्त ख़त्म नहीं होनी जब तक काजी फैसल साहब नहीं आ जाते। मेरी ये राय है। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो आएँ या फिर वो आकर उनकी हुकूमत बने और टू थर्ड मेजॉरिटी उनके पास हो, और वो बहुत बात की बात है। अभी सिर्फ नुक्ता है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, पाकिस्तान वापस आके जाती उम्र बैठें या इस्लामाबाद जहाँ बैठें, जेल ना हो। अभी सिर्फ एक नुक्ता है। ठीक, अब पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ की वापसी इतनी आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, उसके हवाले से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। फिर नवाज शरीफ को क्या दिया जा रहा है? पहले तो नवाज शरीफ को दिया जा रहा है मरीम नवाज की बरीयत, मरीम नवाज बरी होने जा रही है। ठीक है जी, ये नवाज शरीफ को
गिफ्ट एक दिया जा रहा है। मरीम नवाज़ की बरीयत के बाद नवाज शरीफ को क्या दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है कि अब ये जो इमरान खान के जो इलेक्शन कमीशन में केसेस हैं ना, देखें यहाँ पे इमरान खान के हैं 4 केसेस इलेक्शन कमीशन में। एक ममनुआ फंडिंग वाला है, एक कंटेम्प्ट वाला है, एक तोशाखाना है और एक हाँ ये 3 है, एक शायद और भी, बहरहाल ये 3 मेन केसेस हैं। सही। मेरी असेसमेंट यह है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो मुझे मंसूबों का पता है जो इमरान खान के खिलाफ बने हैं और जिसमें ये बात यानी हज़ार मरतबा कही जा चुकी है कि इमरान खान के ऊपर लकीर फिर चुकी है, इमरान खान नहीं है, इमरान खान नहीं होगा, इमरान खान को नहीं आने देंगे। और फिर सब बात भी है जिस तरह से उसको निकाला गया और जिस तरह से फिर उसके बाद जोर लगाया गया, 17 जुलाई से पहले जो जोर लगाया गया, तो वो सारा अब तक यानी यही है कि हर जगह से इमरान खान रोका जा रहा है ना, मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, पैसे, ये वो, पार्टी तोड़ने के हवाले से मामला, सारी चीज़ें। मेरी असेसमेंट ये है कि इमरान खान को तोशाखाना या जो ममनुआ फंडिंग वाला सेट इलेक्शन कमीशन ने नायल करना ही करना है। ठीक, मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, अब पहले इलेक्शन कमीशन पे इसलिए बात कर लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया, ये बात इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड भी बता चुके हैं और पहले हमारे साथ जो पहली उनकी मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकलने के बाद उनकी उस हमारी मुलाकात में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कहाँ से इनका नाम आया था। ठीक, तो इस वक्त देखें इमरान खान के अलावा सब एक पेज पर हैं, चाहे वो सियासी लोग हो, गैर सियासी लोग हो। इमरान खान के खिलाफ सब एक पेज पर हैं कि इमरान खान को मैदान से बाहर करना है, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को नायल करो या मुझे भी इन करो। नवाज शरीफ को इन करना मुमकिन नहीं है, इमरान खान को नायल करना मुमकिन है। हो सकता है इमरान खान को नायल करने के बाद उनको दोनों को फिर अहल किया जाए। अच्छा, मैं बताता हूँ, नहीं मैं आपको एक और भी बता देता हूँ, ये इनके लिए भी ट्रैप हो सकता है, हुकूमत के लिए भी। सबको पता है कि ये इमरान खान साहब को इन दोनों केसेस में यहाँ से नायल करा भी देंगे इलेक्शन कमीशन से, तो 99% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला उड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कानूनी भी बहुत से सवाल हैं और नज़र भी आ रहे हैं सबको क्या होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनका भी ढांचा राजी हो जाए कि यार देखो हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हद तक कर सकते थे, हमने देखो इमरान खान को करवा दिया, और क्या चाहते हो। ठीक है, और साथ ही ये भी पता हो कि आगे वो सुप्रीम कोर्ट से जाके ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इमरान खान ये जो मोमेंटम बना रहे हैं सारा, वो ये बना रहे हैं, एक तो उन पे सबसे पहले दबाव जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये फैसला करवाना है, सबसे पहले उन पे दबाव मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त फैसला ये नहीं देखा जा रहा मुल्क किधर जा रहा है, अवाम किधर जा रही है, नफरत कितनी बढ़ रही है, शिद्दत कितनी बढ़ रही है, मुल्क को क्या होगा, मुल्क का मुस्तकबिल, कुछ भी मद्देनज़र नहीं है। इस वक्त मद्देनज़र ये है कि नवाज शरीफ कैसे राज़ी होगा। इस वक्त एक ही पॉइंट है, नवाज शरीफ को राज़ी करना है, और नवाज शरीफ को मतलब मियाँ साहब नाराज़ ना हो, तो मियाँ साहब तो एक ही सूरत में नाराज़ नहीं होंगे और राज़ी होंगे कि इमरान खान को नायल करें। तो मैं बहरहाल मेरी असेसमेंट है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, कि इन्होंने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से नायल कराने। इस हद तक तो मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि वो नायल हो जाएंगे, लेकिन एक नुकता इसमें और है वैसे, वो ये है कि वो भी हमें चेक करना चाहिए या चेक करना पड़ेगा कि इमरान खान ने अपना जो जवाब जमा कराया था उसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया था। बिल्कुल, और कहा था कि जी आप इस केस को सुन नहीं सकते। अब फैसला जो महफूज हुआ है उसमें पहले तो उन्होंने ये डिसाइड करना है कि जी आपका ये आर्गूमेंट ठीक है नहीं, यानी हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ की वो कर दूं, ये तो चले हम पूछ लेते हैं, लेकिन साथ एक बात ये ध्यान में रखें, मैं अपने नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ कि जो पॉइंट्स आपने उठाए ना कि उनका दायरा इख्तियार नहीं है या इसमें कोई मसला नहीं है, मिस डिक्लेरेशन नहीं है, मसला ये नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कर सकता है नहीं कर सकता। इस वक्त आइन और कानून तो चल ही नहीं रहा मुल्क में, इस वक्त तो जो चल रहा है वो सबको पता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला करना है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं करना, वो हुक्म पे करना है, और ये बात हुक्म देने वालों को भी पता है कि ये मामला ऊपर से जाके उठ जाना है। हाँ, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पे कितना दबाव डालते हैं, कितना जोर लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट दबाव में आती नहीं आती आने वाला, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कोई मसला ही नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। इसलिए अगर इमरान खान के साथ सियासी तौर पर कुछ होना है, इंतखाबी सियासत को बाहर करना है, तो वो इलेक्शन कमीशन से होंगे, वो इलेक्शन कमीशन करेगा, चीफ इलेक्शन कमीशन करेगा। देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जितने फैसले पहले दिए उनकी लिस्ट बना लें, कितने फैसले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाके उड़ गए हैं, बनाए ना एक लिस्ट, कुछ 12-13-14 ऐसे केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले दिए ऊपर से जाके कदम हो गए। तो ये भी एक हमारे मुल्क में मैकेनिज्म होना चाहिए कि नीचे के जो फोरम्स हैं, मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, उसके जज ने 50 फैसले दिए एक साल में और 50 में 45 सेटिस्फाइड हो गए ऊपर से जाके। सही, तो उस जज का क्या करना है आपने यार, जिसके 45 फैसले ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जाके कदम हो गए,
इस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी देखना चाहिए कि कितने इनके फैसले हैं जो कि इनके जो है फैसले ऊपर से आके और कलदम हो गए। तो ये है सूरत हाल। बिल्कुल सही है। तो अब एक्चुअली मैं ये सवाल भी खैर उठाता रहा, कल भी मैं अपने प्रोग्राम में मेरे साथ वकला थे, तो मैं उनसे पूछता रहा कि इसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया गया कि भाई इलेक्शन कमीशन को सुन ही नहीं सकती। तो खैर उसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। पीटीआई के लोग, उस दिन में फवाद चौधरी साहब से भी बात हो रही थी, उनसे भी कहता कि जी आपकी क्या है इसमें ओपिनियन, आपने इसको चैलेंज क्यों नहीं किया। तो आई डोंट नो क्या उनकी हिकमत अमली है, लेकिन बहरहाल अब जाना तो उसने सुप्रीम कोर्ट में ही है। चैलेंज कर देते तो इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से पहले ही शायद वहाँ पर चला जाता, तो शायद कुछ लोगों के ख्याल में ये बेहतर स्ट्रैटेजी होती कि आप इसको इस्लामाबाद उसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते और कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन गलत सुन रही है, सुन नहीं सकती, सुनने से पहले इसको चैलेंज कर देते हैं। बहरहाल अब देखें क्या होता है। अभी इसमें यह है कि ये केस और एक ममनुआ फंडिंग वाला, ये दो वो केसेस हैं जो कि क्योंकि देखिए नून लीग क्यों चाहेगी कि इन दो केसेस में ही इमरान खान नायल हों। वो इसलिए चाहेंगे कि वो बयानियाँ बना सकें आवाम में, जो कि बयानियाँ बिकना नहीं है, चलना नहीं है कि देखिए ये इमरान खान ने झूठ बोला, बदयानती की, या वहाँ पे फंड छुपाए, यहाँ पे ये झूठ बोला। वही जो मियां साहब पे केस है कि झूठ बोला, बदयानती की, और इमरान खान जाहिर है क्या। अच्छा वैसे ये जो इकामा के साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, इवन मैं लॉयर्स को देखता हूँ, इवन कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो उसको रिलेट कर रहे थे। खैर वो इसमें वकील भी हैं चूँकि, लेकिन उसमें इकामा में और उसमें समझना चाहिए कि एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इकामा जो है वो उन्होंने कागजात नामजदगी में छुपाया था नवाज शरीफ साहब ने, और ये इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में तो ये मामला ही नहीं था। तो उसमें छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अब जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं उसमें उन्होंने छुपाया नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2020-21 में डिक्लेयर कर दिया था। तो चूंकि उन्होंने 2021 में डिक्लेयर कर दिया था तो अब छुपाया नहीं गया, तो उन्होंने किसी कागजात नामजदगी में नहीं छुपाया। और ये हमारे सामने कई ऐसे केसेस मौजूद हैं कि जिसमें कोई चीज़ आपके कागजात नामजदगी में ना छुपाई जा रही हो, रिटर्न्स का मसला हो, तो आपको वो फाइन कर सकते हैं। अलीमा खान वाले केस में भी फाइन हुआ था मेरा ख्याल है कि जी आपने ये एसेट्स जो है वो अपने छुपा लिए थे, जो पैसे हाँ वो आपने अपने सासों में शो नहीं किए थे टैक्स रिटर्न्स में। तो ये मेरा ख्याल है अकामे के साथ इसकी का जो रिलेशनशिप है वो नहीं होता, या इसको कंपैरिजन मुमासलत नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।